द प्रोबेबल रीजन फॉर द ग्रेइश अपीयरेंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला जो है, बाहर वाला जो पार्ट है वो ग्रे क्यों दिखता है, बाहर वाला पार्ट जो है वो ग्रे क्यों दिखता है, बाहर वाला पार्ट ग्रे, देखो हमने बोला ये ब्रेन है सपोज, ठीक है ना, अगर ये ब्रेन है तो जो बाहर वाला पार्ट है वो ग्रे दिखता है, बाहर वाला पार्ट ग्रे दिखता है और अंदर वाला पार्ट कैसे दिखता है, वाइट दिखता है। तो बाहर वाला पार्ट ग्रे क्यों दिखता है, हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिफर्स टू ग्रेस, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिफर्स टू ग्रेस, ओके, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिफर्स टू ग्रेस matter due to the okay the cerebral cortex is refers to gray matter due to the grayish appearance. The neuron cell body means cytons are concentrated here giving this color, giving the color, ठीक है। यहाँ पे न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज हैं, न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज हैं वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं जो कि ग्रे कलर देते हैं। हमने बोला माइलिन जो होगा वो जहाँ जहाँ माइलिन वहाँ वहाँ वाइट कलर, तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो वाइट फाइबर होते हैं, कि माइलिन वाइट, माइलिन फैट है, फैट वाइट होगा, लेकिन हमने बोला सेल बॉडी के अंदर माइलिन नहीं पाया जाएगा, सेल बॉडी के अंदर माइलिन नहीं पाया जाएगा तो वाइट नहीं होगा, वाइट नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रे होगा। तो ब्रेन में बाहर की तरफ सेल बॉडीज पाई जाती हैं, ब्रेन में बाहर की तरफ सेल बॉडीज पाई जाती हैं, और बाहर की तरफ सेल बॉडीज पाई जाएंगी तो बाहर क्या दिखेगा, है ना। लेकिन ये उल्टा होता है सेरिब्रल किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जो बाहर वाली पार्ट होते हैं वो वाइट मैटर से बनते हैं, अंदर वाले पार्ट ग्रे मैटर से। बाहर की तरफ क्या पाए जाएंगे, एक्सॉन्स, और अंदर की तरफ क्या पाए जाएंगे, साइटॉन्स। साइटॉन्स आर ग्रेइश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन पोसेस माइलिन शीथ। No, the cell bodies of neuron are concentrated here. That's why they are grayish in appearance. Second, select the incorrect statement for vexillary or papillonaceous aestivation. Vexillary या papillonaceous aestivation के लिए हमको क्या बताना है, select the incorrect statement for vexillary और papillonaceous aestivation. Vexillary या फिर papillonaceous aestivation के लिए हमको गलत बताना है। क्या बताना है सर, अपने को गलत बताना है यार, गलत 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 गलत, ओके तो गलत बताना है। तो टू लेटरल पेटल आर फाउंड विच आर टर्म्ड एज विंग्स, नहीं, अपने पास जो लेटरल है बिल्कुल सही है। देखो ये लेटरल होता है, अपने पास ऐसे लेटरल होता है, और ये क्या होता है आगे में होता है पोस्टीरियर, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और क्या होता है एली, ये होता है एली, ठीक है, ऐसा होता है अपने पास क्या, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड होता है मेरा एसपी, एसपी मतलब सोनू पटेल, एस मतलब सोनू पटेल, एस से क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, पी से क्या हो जाएगा पोस्टीरियर, स्टैंडर्ड क्या होता है पोस्टीरियर होता है, इसीलिए याद रखेंगे एस से सोनू पटेल, ठीक है। तो पहला सही है, ओके। स्टैंडर्ड इज पोस्टीरियर ये भी सही है, स्टैंडर्ड इज पोस्टीरियर ये भी सही है, हमने बात किया ना, स्टैंडर्ड इज पोस्टीरियर, एसपी से याद रखेंगे सोनू पटेल, स्टैंडर्ड इज पोस्टीरियर, ओके। लार्जेस्ट पेटल इज एंटीरियर एंड ओवरलैप विंग्स, ओके, द लार्जेस्ट पेटल इज एंटीरियर एंड ओवरलैप विंग्स। ये जो लार्जेस्ट पेटल है वो क्या है, वो एंटीरियर नहीं है, वो लार्जेस्ट पेटल स्टैंडर्ड है जो कि पोस्टीरियर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। The two smallest anterior petal are known as keel. Yes, जो smallest anterior petal होते हैं, ये posterior हो गया, ये posterior हो गया तो अपने पास ये anterior हो जाएगा, ये posterior हो गया तो अपने पास जो है ना जो कील होंगे वो क्या होंगे, anterior होंगे, वो क्या होंगे, anterior होंगे, ठीक है। तो ये smallest है, ये anterior petal होता है जिसको हम की बोलते हैं, ठीक है। तो सी वाला इनकरेक्ट है, अपने पास सी आंसर जाएगा, सी वाला इनकरेक्ट है, अपने पास सी आंसर जाएगा। Select the number of plant having epipetalous stamen. Select the number of plant having epipetalous. epipetalous stamen कहाँ पाया जाता है, सोलेनेसी के अंदर। तो हमको सिंपल सी बात बोली कि बताओ सोलेनेसी से कौन बिलोंग करेगा, सोलेनेसी से कौन बिलोंग करेगा। देखो ओके तो यहाँ पे हमने बोला जो स्टैंडर्ड हमने बात किया है ना वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी बोला है द लार्जेस्ट कौन सा इसमें से लार्जेस्ट है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है जो लेटरल पेटल जिनको हम क्या बोलते हैं विंग्स, पंख होते हैं बाजू में, पंख होते हैं बाजू में, ओके। विच इन टर्न ओवरलैप द स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जो एंटीरियर है वो क्या है, एंटीरियर पेटल जो है वो कौन से हैं, कील्स हैं। जो एंटीरियर पेटल हैं वो कौन से हैं, कील्स। कील्स आर द एंटीरियर पेटल्स, जो कील्स हैं वो कौन से पेटल्स हैं, दे आर द एंटीरियर पेटल्स, जो कील्स हैं वो कौन से पेटल हैं, एंटीरियर पेटल्स हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये बोला है, और हमने बोला एनसीईआरटी ने फेबेसी वाले में बोला है कि द कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर पेटल दैट इज स्टैंडर्ड। एसपी से याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड होगा वो पोस्टीरियर होगा, स्टैंडर्ड जो होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर होगा, ओके। टू लेटरल विंग्स, टू एंटीरियर, ओके, टू एंटीरियर
वंस फॉर्मिंग द कील। ओके है ना, जो एंटीरियर है वो क्या है, कील है। एंटीरियर जो है वो क्या है, कील है। ओके अपने पास हो गया ये। अब इसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो किससे है, एनाटॉमी से है। एनाटॉमी से एपीपेटलस कंडीशन सोलिनिस में पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, एंड्रोसियम किसके साथ फ्यूज होते हैं, कार्पल के साथ ना। कार्पल के साथ नहीं, नहीं नहीं सर, स्टेमन के साथ, स्टेमन के साथ, स्टेमन के साथ, अरे यार क्या क्या बोल रहा है, कोरोला के साथ यार। कैलेक्स है कोरोला, कोरोला मतलब पेटल्स के साथ अगर हमारे पास एंड्रोसियम फ्यूज हो जाएगा तो एपीपेटलस कंडीशन कहलाएगा। हाउ मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टमाटो। ओके हमने बोला ठीक है सर बिल्कुल, तो हमने बोला एपीपेटलस खोजना है, तो हमने को सोलेनेसिस से खोज लेना है, सोलेनेसिस खोज लेना है। मूंग सोलेनेसिस बिलोंग करता है क्या, मूंग सोलेनेसिस नहीं, फेबेसी से बिलोंग करता है, तो ये नहीं हो जाएगा अपना आंसर। स्पिनिया नहीं होता, ये फेबेसी का होता है। ल्यूपिन ये भी फेबेसी का होता है, ये भी नहीं होगा। टमाटो ये होता है अपने पास सोलेनेसिस, ये होगा। मुलेठी नहीं होता, ये तो फेबेसी से होता है। सोयाबीन ये भी फेबेसी से होता है, ये नहीं होगा। पेटुनिया ये हमारे पास सोलेनेसिस, तो ये होगा। ग्राम नहीं होता, फेबेसी से होता है। अपने पास अरहर भी क्या होता है, फेबेसी से होता है। अरहर भी किससे होता है, फेबेसी से। अरहर किससे होता है, फेबेसी से। टबैको कहाँ से होता है, टबैको भी किससे होता है, फेबेसी से। टबैको कहाँ से होता है, टबैको फेबेसी से होता है। टबैको फेबेसी से होता है। टबैको कहाँ से होता है, फेबेसी से। टबैको फेबेसी से बिलोंग करता है, नहीं सोलेनेसी से बिलोंग करता है। ट्यूलिप कहाँ से, ट्यूलिप फेबेसी से। और एलोवेरा लिलियेसी से, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और कुल्चिकम जो होता है ये लिलियेसी, तो ये भी नहीं होगा अपने पास। और एस्पेरागस भी लिलियेसी से। ग्रीन चिली अपने पास सोलेनेसी से। सनहैम फेबेसी से। तो अपने पास कितने हो जाएंगे, एक दो, एक दो तीन चार। चार अपने पास किससे बिलोंग कर रहा है, सोलेनेसी से। चार अपने पास किससे बिलोंग कर रहा है, सोलेनेसी से। चार अपने पास किससे बिलोंग कर रहा है, सोलेनेसी से। चार बिलोंग कर रहा है सोलेनेसी से। चार बिलोंग कर रहा है सोलेनेसी से। The dash is considered as an age-old cottage industry and this is the real product। हमने बोला यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है बी की, बी का हमने बात की एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग। एपीकल्चर इज अ बी कीपिंग। एपीकल्चर और बी कीपिंग जो है, एपीकल्चर और बी कीपिंग जो है वो क्या है, इट हैज़ बीन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। जो एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग है वो एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। एंड इसका रियल प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स। इसका रियल प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स। And beeswax is the real product. Which pair is not having similar type of fruit? Which pair is not having similar type of fruit? इनमें से किसके पास सिमिलर टाइप ऑफ फ्रूट नहीं पाया जाता। देखो मस्टर्ड क्या है अपने पास, मस्टर्ड क्या है अपने पास, मस्टर्ड इज अ डाइकॉट, डाइकॉट है। और अपने पास ये डाइकॉट है। और अपने पास मेस क्या है, मोनोकॉट। और मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या सेम टाइप फ्रूट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो मॉन्स्टेरा मोनोकॉट है, ग्रास भी मोनोकॉट है। मस्टर्ड डाइकॉट है, बीन भी डाइकॉट है, ज्वार मोनोकॉट है, वीट मोनोकॉट। सब में क्या है, सेम टाइप के पाए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेम नहीं है तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये। What is incorrect about the prothallus of pteridophyte? What is incorrect about the prothallus of pteridophyte? Well differentiated with vascular tissue. What is incorrect about the prothallus of pteridophyte? pteridophyte के prothallus के लिए हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो prothallus की बात करते हैं पहले। तो प्रोथैलस के बारे में बात करो, प्रोथैलस के बारे में बात करो सर। प्रोथैलस क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल इनकॉन्स्पिक्वस, इट इज़ स्मॉल, इट इज़ इनकॉन्स्पिक्वस मतलब लेस डेवलप। इट इज़ मल्टी सेलुलर, इट इज़ मल्टी सेलुलर। ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। और ये फ्री लिविंग होगा, ये फ्री लिविंग होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ओके और ये थैलॉइड गैमेटोफाइट है। थैलॉइड गैमेटोफाइट इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि देखो सर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, इसको कैसे रखेंगे। तो ब्रायोफाइट से क्या बन रहा है, टेरिडोफाइट बन रहा है। ब्रायोफाइट से डेवलपमेंट किसका हुआ, टेरिडोफाइट का। तो ब्रायोफाइट के पास क्या वेस्कुलर बंडल थे, नहीं थे। तो जो गैमेटोफाइट होगा उसके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो ब्रायोफाइट के कॉमन में होंगे। जो कैरेक्टर होगा टेरिडोफाइट का वो किसके कॉमन में होगा, टेरिडोफाइट का जो कैरेक्टर होगा वो ब्रायोफाइट के जो ना, टेरिडोफाइट जो गैमेटोफाइट होगा उसका जो कैरेक्टर होगा वो ब्रायोफाइट के कॉमन में होगा। तो उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे। तो उनके पास क्या बोला है, इनकरेक्ट पूछा है हमसे, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। वेल डिफरेंशिएटेड विद वेस्कुलर टिश्यू, वेल डिफरेंशिएटेड विद वेस्कुलर टिश्यू, नहीं इसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ब्रायोफाइट के पास भी नहीं होता है। स्मॉल होता है, अनडिफरेंशिएटेड सही है। गैमेटोफिटिक फेज है, बिल्कुल सही है। मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। तो अपना आंसर हो जाएगा।
देखो प्रीवियस में भी क्वेश्चन आ चुका है यार, प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, हमने बोला प्रीवियस में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, ये प्रोथेलस है, प्रोथेलस किसका वेंट्रल व्यू है। यहाँ पे देखो मेल भी पाया जा रहा है, फीमेल भी पाया जा रहा है, आर्चिगोनिया भी पाया जा रहा है, एंथ्रीडिया भी पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि यह है कि राइजोइड भी पाए थे, यहाँ पे राइजोइड पाए थे, यहाँ पे रूट्स नहीं पाए थे, यहाँ पे राइजोइड पाए हैं, ठीक है। ओके अब मैंने बात की सर यहाँ पे ये नॉन वेस्कुलर होता है, ये नॉन वेस्कुलर होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद बना सकता है, ये थायराइड होता है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट भी होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा और जो गैमेटोफाइट होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे पास, हमने बिहार में आया क्वेश्चन, हमने बोला प्रोथेलस, प्रोथेलस कैसा होता है, मैंने बोला प्रोथेलस गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है। ये मोनोइसिस होता है कि डायोसिस, दोनों मेल और फीमेल दोनों पाई जा रही है, तो अकेले ही कुछ सब कुछ कर सकता है, तो ये डायोसिस नहीं होगा, ये मोनोइसिस होगा। मोनो मतलब अकेले ही सब कुछ कर लेगा और डायोसिस मतलब अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होता है, प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट नहीं पाया, टेरिडोफाइट पाया था, आंसर पहला हो जाएगा, अपने पैसे क्या हो जाएगा पहला, अपने आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। ओके स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज गिवन, आइडेंटिफाई द पार्ट विच पोसेस एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सा पार्ट है ना। तो अपने पास जो बी होगा ना यार, देखो ए जो है सर ए जो है वो क्या है, एक्रोजोम, ए क्या है एक्रोजोम, और एक्रोजोम में क्या पाया जाएगा, एक्रोजोम में एंजाइम्स पाए जाएंगे, एक्रोजोम में क्या पाया जाएगा एंजाइम्स, एक्रोजोम में क्या पाए जाएंगे एंजाइम्स पाए जाएंगे। देखो अपने पास एनसीईआरटी का डायग्राम ने बोला कि देखो यहाँ पे क्या है, ए जो है ना ये वाला जो डायग्राम है वो एक्रोजोम है, एक्रोजोम क्या होता है, एक्रोजोम क्या कंटेंट करता है, एक्रोजोम कंटेंट करता है एंजाइम्स, एक्रोजोम फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है ना। किसमें हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में, एक्रोजोम। तो अपने पास आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। विच सेट ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट जिम्नोस्पर्म विच ग्रो इन अ टेम्परेट एरिया विथ अ ब्रांच स्टेम एंड आर हैविंग नीडल लाइक लीव्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। ओके नीडल लाइक लीव्स कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा है हमसे, नीडल लाइक लीव्स कहाँ पे पाया जाता है ये हमसे पूछा है। ओके देखो सिट्रस और पाइनस, एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है, सिट्रस एंड पाइनस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। सिट्रस और पाइनस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच, सिट्रस एंड पाइनस आर ब्रांच, सिट्रस एंड पाइनस आर ब्रांच, ठीक है। और इनके पास नीडल लाइक लीफ होता है, बिल्कुल नीडल लाइक लीफ सक्यूलेंट्स होते हैं ना भाई, इनके पास संकेम स्टोमेटा पाया, इनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म की बात करें, यूकेरिप्टस तो राजा एंजियोस्पर्म है, ये नहीं होगा। वुल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, तो ये भी नहीं होगा। जिनको ये नहीं है यहाँ पे नहीं पाया था, साइकस के अंदर तो अनब्रांच स्टेम होता है, साइड में ही लिखा है एनसीईआरटी ने, साइड में ही लिखा है देखो, अनब्रांच स्टेम कहाँ पाया था, साइकस के अंदर, अनब्रांच स्टेम कहाँ पाया था, साइकस के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और रिवर्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्या हो गया कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, शुड नॉट गिव प्राइवेसी टू यूज़र, यार प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्राइवेसी तो मिलना चाहिए, ठीक है, तो गलत जाएगा ये। इफेक्टिव ये होना चाहिए, ओके, रिवर्सिबल भी ये होना चाहिए, रिवर्सिबल भी ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो भाई बार बार खर्चा ना करना पड़े, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, शुड नॉट गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, ये गलत जाएगा। Which of the following is not an which of the following is not according to binomial nomenclature, the first word represent the genus and the second word species, सही बात है, ये फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर यूटिलाइज, सही बात है, लैटिन होना चाहिए, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम आर रिटन एंड एनी लैंग्वेज, नहीं सर ये लैटिन में लिखनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी साफ बोला है, 4 चीज़ें बताई है एनसीईआरटी ने। देखो भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए जो नाम होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, नाम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नाम जो होना चाहिए वो वैसे होना चाहिए, लैटिन होना चाहिए, नाम जो होना चाहिए वो लैटिन होना चाहिए, लैटिन 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 नाम होना चाहिए लैटिन में, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है, तो ये बोल रहा है किसी लैंग्वेज में हो सकता नहीं हो सकता। द नेम इज हैंड रिटन, इफ द नेम इज रिटन इट हैज़ टू बी
अंडरलाइन सेपरेटली, इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि व्हेन द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम एट हैंड रिटन, जब हाथ से इनको लिखो, जब ये हैंड रिटन हो तो क्या होना चाहिए यार, सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों क्या करें, सेपरेटली अंडरलाइन करें, क्या करें, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। तो अपने पास क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट अकॉर्डिंग टू बोला है, मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अपने पास फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट है अपने पास। आइडेंटिफाई द फीटो मैटरनल ऑर्गन, इनमें से फीटो मैटरनल ऑर्गन हमको बताना है। देखो फीटो मतलब फीटस, फीटो मतलब फीटस, मैटरनल मतलब मदर। फीटस और मदर के बीच का, फीटस एंड मदर के बीच का यूनिट बताओ यार, फीटस एंड मदर के बीच का यूनिट कौन सा है ना। आपने बोला सर प्लाजेंटा इज द फंक्शनल कनेक्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द प्लाजेंटा। तो यही तो क्या है, फीटो मैटरनल ऑर्गन जो प्लाजेंटा है वो क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द, it is the structure and functional unit, it is the structure and functional unit between, it is a structure and functional unit between the developing embryo that is known as fetus and the maternal body. So it is a feto-maternal organ. ER is also called as control center of the cell। नहीं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल ER को नहीं बोलते, न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, अपने पास पहला वाला गलत हो जाएगा। SCR इज ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं SCR में तो लिपिड बनते हैं, तो ये कैसे जाएगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि इट मॉडिफाई केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू द सेल, बिल्कुल हमने बोला साइटोक्रोम P450 एक ऐसा एंजाइम जो कि स्मूथ ईयर में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है अपने पास, है ना। देखो साइटोक्रोम P450 जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स का, ड्रग्स एंड स्टेरॉइड का साइटोक्रोम P450 जो कि ER में स्मूथ ER में पाया जाता है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सही बात है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। ER is a network of interconnected cisternae, tubule and vesicle प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ गोल्जी बॉडी आर डिराइव फ्रॉम ER। तो हमको पूछा क्या, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट द ER। तो हमने को नॉट ट्रू पूछाना है, नॉट ट्रू पूछा है, तो 1 and 3 इज नॉट ट्रू, 1 and 3 इज नॉट ट्रू, 1 and 3 इज नॉट ट्रू। In which stage does the embryo differentiate into trophoblast and inner ग्रुप ऑफ सेल। तो हमने बोला देखो इनर ग्रुप ऑफ सेल अपने पास ऐसे, ये क्या हो गया अपने पास, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ये अगर अपने पास ट्रोफोब्लास्ट हो गया तो उसमें यहाँ पे इनर सेल मास पाया जाता है, और बाहर में क्या पाई जाएगी, बाहर में ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो क्या बनाएगा, मेम्ब्रेन्स बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएगा। और जो इनर सेल मास होता है क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये देखो ये कौन सा स्टेज है सर, ये अपने पास एनसीईआरटी ने साफ साफ डायग्राम मेंशन किया है कि अपने पास कौन सा स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है। कौन सा स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हम ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, बाकी सब में ब्लास्टुला बोलते हैं, जिसमें ब्लास्टोसील देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात है अपने पास। देखो सेल डिफरेंशिएटेड ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास इन द विच फेज, इन विच स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है ना। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। मैच द कॉलम टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, टीलो 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 टीलो, टीलोफेज में रिफॉर्मेशन हो जाएगा यार, जो गायब हो गया था, जो लापता हो गया था प्रोफेज के केस में, वो फिर से वापस आ जाएगा इन द टीलोफेज, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन ऑफ ER, ये में क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन ऑफ ER, क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन ऑफ ER। रिफॉर्मेशन किसका होगा, ER का रिफॉर्मेशन होगा, ओके। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक डाउन, सिस्टर क्रोमेटिड आर ब्रेक डाउन इन एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनाफेज में। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, एनाफेज में। सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसमें, एनाफेज में। सिस्टर क्रोमेटिड का ब्रेक डाउन कहाँ होगा, एनाफेज में होगा। सिस्टर क्रोमेटिड का ब्रेक डाउन कहाँ होगा, एनाफेज में, ओके। सिस्टर क्रोमेटिड का ब्रेक डाउन कहाँ होगा, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज में, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ये रहा बी का 3, बी का 3। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है क्या, ओके। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, 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 ए का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। ए का 4 कौन सा ऑप्शन में है, बस बी वाले ऑप्शन में है।
ठीक है, तो अपना आंसर ही हो जाएगा। ओके, तो ए का 4 और एनाफेज का सिस्टर कोऑर्डिनेट आर ब्रोकन डाउन, तो बी का 3, बी का 3 और सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का 2। मेटाफेज में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएंगे अपोजिट स्पिंडल पोल्स, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल्स, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल फोर्स, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल फोर्स, फॉर्मेशन किसका, अपोजिट स्पिंडल पोल का। अपोजिट स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, अपोजिट स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, अपोजिट स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन होगा। ओके ओके ओके, अपोजिट स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, अपोजिट स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन होगा हमारे पास मेटाफेज में। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। सी का 1, सी का 1, सी का 1 अपने पास हो जाएगा, सी का 2 सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल। मेटाफेज में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा अपोजिट स्पिंडल पोल का, फॉर्मेशन होगा अपोजिट स्पिंडल पोल का, फॉर्मेशन होगा अपोजिट स्पिंडल पोल का, किसमें, मेटाफेज में। फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल इन द केस ऑफ मेटाफेज, ठीक है। तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है ग्रो होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ग्रो करते हैं, एस्टर रेस का फॉर्मेशन होता है। एस्टर रेस का फॉर्मेशन देखो, क्रोमोसोम क्लस्टरेड अपोजिट पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट। कब कब कब, मैंने बोला सर टीलोफेज में, ठीक है। और टीलोफेज में और क्या होता है, अपने पास जो गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, ईआर है, वो सब क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है रिफॉर्मेशन ऑफ ईआर, तो एक क्या हो जाएगा 4, एक क्या हो जाएगा 4, एक का 4 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। और सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये कहाँ बोल रहे हैं, एनाफेज में। एनाफेज में जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जा रहे हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जा रहा है। और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, किसमें, कब, मेटाफेज में। मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल इक्वेटर में चले जा रहे हैं, बीच में चले जा रहे हैं ना, मेटाफेजिक प्लेट में बनेंगे, अब मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। ओके, एंड अलाइंग, ओके, एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर एट द टू द पोल। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से कनेक्टेड है, पोल से, बिल्कुल पोल से कनेक्टेड है ये। और chromosomal material condensed to form compact mitotic spindle। यहाँ पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, नीचे वाला देखो, नीचे इन बोलिए कि हमारे पास सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase, centrosome which has undergone duplication during interphase, centrosome which has undergone duplication during interphase begin to move toward the opposite pole of the cell. Each centrosome radiate and out microtubules which are called as esters to ester together with spindle fiber from the mitotic apparatus। तो माइटोटिक apparatus में कौन आता है, दो एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर, दो एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर कंस्टिट्यूट द माइटोटिक apparatus। तो हमसे अगर पूछा जाए बताओ जरा माइटोटिक apparatus हम किसको बोलेंगे, दो एस्टर को जब आप किसके साथ गिनोगे, स्पिंडल फाइबर के साथ, टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक apparatus। ओके ओके, एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में करता है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देख लेते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लिखा है अपने पास, जो ग्लूकोज है वो जाइमेज के द्वारा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसी के नाम पे तो एंजाइम को एंजाइम बोला। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमको करेक्ट बताना है, इनमें से बताओ कि करेक्ट कौन सा है। पायरिनॉइड स्टोर प्रोटीन, ये सर स्टोर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं करते, स्टार्च भी स्टोर करते हैं। हमने बोला यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्च भी स्टोर करते हैं। पायरिनॉइड जो होते हैं वो स्टार्च स्टोर करते हैं प्रोटीन के साथ साथ, ओनली प्रोटीन स्टोर नहीं करते। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गलत नहीं होगा, थोड़ा सा सही भी है, लेकिन हमने बोला तो नेक्स्ट की पढ़ लेते हैं, मोस्ट करेक्ट देख लेते हैं। लीवर में सेलुलोज स्टोर नहीं होता, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, गलत हो जाएगा। ट्यूबर, लिपिड स्टोर होता है कि ट्यूबर में नहीं होता, लिपिड स्टोर नहीं होता ट्यूबर में, तो ये गलत हो जाएगा। लिपिड नहीं स्टोर होता ट्यूबर में, तो ये गलत हो जाएगा। एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, सही बात है, एलिरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन। एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास पायरिनॉइड कंटेन करते हैं
प्रोटीन बी साइड स्टार्च, मतलब इनके पास प्रोटीन भी होगा और स्टार्च भी होगा, इनके पास प्रोटीन भी होगा एंड स्टार्च, बी साइड स्टार्च बोला मतलब इनके पास स्टार्च भी है और प्रोटीन भी है। प्रोटीन सेंटर में है, स्टार्च बाहर में है, प्रोटीन सेंटर में है और स्टार्च बाहर में, स्टार्च शीट बना रहा है, स्टार्च क्या बना रहा है, शीट को बना रहा है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, पाइलिनोइड स्टोर सिर्फ प्रोटीन करेंगे नहीं, गलत जाएगा, ठीक है ना। एलियूरॉन लेयर की बात, एलियूरोप्लास्ट की बात करेंगे। एलियूरोप्लास्ट जो होते हैं देखो, जैसे एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और इलियोप्लास्ट दे आर इडियट मतलब ऑयल एंड फैट, है ना, दे आर इडियट, है ना, इडियट है तो ऑयल एंड फैट ज़्यादा खाएंगे, फैटी चीज़ ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला इलियोप्लास्ट, ठीक है। और हमने बोला एलियूरोप्लास्ट, एलियूरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, दे स्टोर प्रोटीन, एलियूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन को, एलियूरोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन को, एलियूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेंगे, प्रोटीन को। तो इनमें ये वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माल्ट, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ना सर, ये 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं। जो माल्ट होते हैं जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दे कंस्टिट्यूट 50%, दे कंस्टिट्यूट 50%। किसको बनाएंगे, ये 50% को बनाएंगे। देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है कि जो माल्ट होते हैं दे कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, जो माल्ट होते हैं वो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू को कंस्टिट्यूट करते हैं, जो माल्ट होते हैं वो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अपने पास जो पहला स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सी, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करते, ये अपने पास लिम्फोसाइट बनाते हैं, ये लिम्फोसाइट बनाते हैं। They stand for mucosa associated lymphoid tissue. Yes, they are mucosa associated lymphoid tissue. सही है ना, ये बिल्कुल सही है। It is present in the respiratory tract. Yes, ये respiratory tract में पाया जाता है। देखो स्टैंडिंग तो बोला है कि respiratory tract में पाया जाता है, ये digestive tract में पाया जाता है और ये urinogenital tract में पाया जाता है। तो respiratory, digestive and urinogenital tract में ये तीनों में पाया जाता है mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT। तो अपने पास पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, तो पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गलत पूछा जाएगा, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पहला सा, पहला वाला इनकरेक्ट है। क्लोरोफाइसी अपीयर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट, ये भी एनसीईआरटी की लाइनें हैं सर, एनसीईआरटी की लाइनें आ गई। फिर से हमने बोला, फिर से जिसकी इंतजार था वही आ गया। हमने बोला क्लोरोफाइसी अपीयर ग्रास ग्रीन, दे अपीयर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो कैसे याद रखते हैं, हमने बोला देखो अपने पास क्या होगा, अपने पास क्या होगा, अपने पास तीन चीज़ें होगी, अपने पास क्या चीज़, तीन चीज़ें होगी, अपने पास कितनी चीज़ें होगी, अपने पास तीन चीज़ें होगी। पहला तो अपने पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, मतलब क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फिर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी नहीं, फियोफाइसी है, फिर रोडोफाइसी है। तो हमने बोला सब में तो कॉमन क्या है, सब में कॉमन है ए, सब में कॉमन है ए, फिर बी सी डी पढ़ना है, बी सी डी, ए बी सी डी तो चल हो गया सब में कॉमन, फिर ए सी ए बी हो जाएगा अपने पास क्लोरोफाइसी में, और ए सी हो जाएगा अपने पास फियोफाइसी में, और ए डी हो जाएगा अपने पास रोडोफाइसी, ए डी हो जाएगा अपने पास रोडोफाइसी में, ठीक है। तो ये अपने पास ऑर्डर हो जाएगा। तो क्लोरोफाइसियर अपीयर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट विच इज नोन एज क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से क्या होता है, ग्रास ग्रीन होता है, ये ग्रास ग्रीन। The blood stem cell are related to which among the following option। तो blood stem cell मतलब blood बनता कहाँ है, बोन मैरो में बनता है blood, तो वहीं क्या जाएंगे, पाए जाएंगे blood stem cell पाए जाएंगे, जहाँ पे बनता है ब्लड, वहीं पे तो क्या पाए जाएंगे, जहाँ पे ब्लड बनता है। ओके, ब्लड बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो बोन मैरो में क्या बनते हैं, ब्लड सेल बनते हैं। अगर ये ब्लड सेल यहाँ बन रहे हैं तो उसके स्टेम सेल कहाँ पाए जाएंगे, बोन मैरो में। स्टेटमेंट 1, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पोरोफाइट एज वेल एज गैमेटोफाइट। यस, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, ये अपने पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, और ये अपने पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉइड स्टेज भी पाया जा रहा है और एक हैप्लॉइड स्टेज भी पाया जा रहा है, दोनों स्टेज पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही बोल रहा है यार, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या कर रहा है, सही बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों तरह के स्टेज पाए जाते हैं। द फंजाई हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नहीं फंजाई के पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है कि अपने पास देखो जो
जो फंजाई है वहाँ पे मियोसिस कहाँ होगा, जाइगोट के अंदर, मियोसिस इन जाइगोट। सो जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है तुरंत जाइगोट जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है तुरंत उसमें मियोसिस हो गया तो फिर से हैप्लॉइड बन गया, तो हमने बोला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड स्टेज रीग्रेन हो जाएगा, तो हमने बोला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस की वजह से। तो अपने पास दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, पहला इज करेक्ट, दूसरा इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। एजिडोथाइमिडिन देखो पहले भी आ चुका ये 85 टेस्ट में आया था, 85 नंबर टेस्ट में आया था। ये ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट। अब पहले पूछा था कि एड्स के ट्रीटमेंट में इसका काम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूडोविडिन, क्या बोलते हैं, जूडोविडिन बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, जूडोविडिन, ठीक है। तो ये एड्स की ट्रीटमेंट में काम आता है, ये एंटी रेट्रोवायलेंट ड्रग है, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता है। देखो अपने पास क्या है, ये जूडोविडिन जिसको हम क्या बोलते हैं, AZT बोलते हैं, वो क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेज है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है AZT, जिसको हम कहते हैं जूडोविडिन, ठीक है ना। तो ये किस में काम आएगा, एड्स की ट्रीटमेंट में काम आएगा, किस में काम आएगा, एड्स की ट्रीटमेंट में काम आएगा, ठीक है। और ये एनआरएनए कंटेनिंग वायरल बोन डिसीज, या इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एड्स में क्या होता है, आरएनए कंटेनिंग वायरल बोन डिसीज है, तो ये एड्स की ट्रीटमेंट में काम आएगा। रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है ये। Select the incorrect statement. HB in example of quaternary structure of protein. Yes, हीमोग्लोबिन एक quaternary structure है प्रोटीन का, बिल्कुल, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, पहला वाला बिल्कुल सही है। The primary structure of protein, the left hand is C-termine and the right hand in N-termine। नहीं, देखो अपने एनसीईआरटी की बात करेंगे, हमने बोला LN से L से N मिला हुआ आंसर पाओ, LN, ठीक है। हमने बोला ये है एलेंस रूल। लेफ्ट टर्माइन जो होगा वो फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप को, मतलब एन टर्माइन जो होगा वो लेफ्ट इंड होगा, ठीक है ना, और वो फर्स्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एलन क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। हमने बोला एलन क्या है, फर्स्ट है, ओके। हमने बोला जो लेफ्ट होगा वो कौन सा होगा, एन टर्माइन वाला, ठीक है। हमने बोला है कि देखो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन द लेफ्ट एंड इज टर्माइन, नहीं, लेफ्ट इन है वो एन टर्माइन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो अपने पास बी वाला आंसर हो जाएगा कि हमको इनका ठीक पूछा है। इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड द अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एन टर्मिनल अमीनो एसिड। Which type of natural selection in a population is rare in occurrence than other? तो सबसे जो रेयर है अपने पास वो कौन सा है, अपने पास जो डिस्ट्रप्टिव है वो एकदम रेयर है। कि देखो डिस्ट्रप्टिव इसलिए रेयर है कि वो क्या करेगा, मीन को क्या करेगा, कम करेगा, 2 पीक देखने को मिलता है। डिस्ट्रप्टिव रेयर होता है और इट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन। डिस्ट्रप्टिव इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन। जो डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन और इट इज रेयरेस्ट। ये क्या होगा, रेयरेस्ट होगा, 2 पीक देखने को मिलेगी डिस्ट्रप्टिव में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से भी आ सकता है, ये रेयरेस्ट तो होता ही है लेकिन साथ में साथ ये मेजर फोर्स होता है इवोल्यूशन के लिए। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, तो ह्यूमन डीएनए में हमने बोला, चलो लाइनों पे चलते हैं, स्टैटिक लाइनों से क्वेश्चन आ चुका। हमने बोला हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 बेस पेयर। अब इसके ऊपर नीचे की जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेते हैं। 5X174 के पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 53 है ना, 5386 न्यूक्लियोटाइड होगा। और हमने बोला लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के साथ 48 और 502 है ना, 48 और 502 क्या पाए जाएंगे, बेस पेयर, 48 और 502 बेस पेयर। चलो इन लाइनों को हमने बोला डायग्राम, मतलब डब्बे में कन्वर्ट करते हैं, लाइनों को डब्बे में कन्वर्ट करते हैं, दिमाग में जल्दी आ होगा। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल हमने बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पास 5386 न्यूक्लियोटाइड कंटेंट करता है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज क्या कंटेंट करेगा, 5386 न्यूक्लियोटाइड, और सॉरी 5X174 जो होगा वो 5386 न्यूक्लियोटाइड कंटेंट करता है। और जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज होगा, उसमें कितने बेस पेयर होंगे, उसमें होंगे 48 502 बेस पेयर, 48 502, मेरे को दो 500, ठीक है ना। तो 48 और 502 मेरे को, ठीक है, मैं बोलूँगा 48, मेरा नंबर 48 चालू
होता है फ़ोन नंबर, और आप बोलोगे मेरे को 502 का रिचार्ज कराना है तो 502 रुपये दे दो मेरे को, ठीक है। तो इतने बेस पेयर कहाँ पाए जाएंगे, मैंने बोला लैम्डा बैटरी फेज में, तो लैम्डा बैटरी फेज में मैंने बोला 48 502 बेस पेयर पाए जाएंगे। और इकोलाई के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर होता है ना, ये देखो ये डिप्लॉयड नंबर दिया हुआ है, डिप्लॉयड नंबर दिया हुआ है, इकोलाई के अंदर डिप्लॉयड नंबर होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, और ह्यूमन के अंदर 10⁻9 बेस पेयर होता है, ह्यूमन के अंदर 10⁻9 बेस पेयर होता है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड के लिए आधा कर दिया, हैप्लॉइड तो पूछा है आपने को यहाँ पे 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। Malonate is inhibited by succinate dehydrogenase. This type of malonate is inhibited by succinate dehydrogenase. This is a type of, it is a type of competitive inhibition. Competitive inhibition में क्या होगा, जो malonate होगा उसको कौन inhibit करेगा, है ना, सॉरी जो सक्सीनेट जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसको, है ना, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस जो है अपने पास एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है, जो कि मार्कर एंजाइम है कैप साइकिल का, उसको इनहिबिट करेगा मैलोनेट, जो कि सबस्ट्रेट एनालॉग है किसका, इट इज सबस्ट्रेट एनालॉग ऑफ सक्सीनेट, जो कि अपने पास सबस्ट्रेट है इस सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस का। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और कम्पिटिटिव इनहिबिटर से एक बात इंपॉर्टेंट है कि अपने पास बताओ बे कि जो स्टेटिन होता है वो क्या होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे कर रहा है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिट कर दे रहा है किस एंजाइम को, ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है किस एंजाइम को, जो कि क्या बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल। तो स्टेटिन भी कम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, और मेलोनेट भी सबस्ट्रेट एनालॉग है किसका, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस का। तो दोनों में क्या मिल रहा है अपने को, क्या मिल रहा है देखने को, कम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को मिल रहा है। तस्मानियन वुल्फ रिसेंबल द प्लासेंटल वुल्फ, दिस रिप्रेजेंट, जो तस्मानियन वुल्फ और जो प्लासेंटल वुल्फ है एक दूसरे को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला ये देखो डायग्राम अपने पास, देखो ये आपस में ऐसे जो दिख रहे हैं ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन आपस में ऐसे। लेकिन अगर ये हम दोनों ऐसे से बात करें, है ना, तो ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। सेटन नीचे से मेंशन किया है पिक्चर शोइंग द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स के बीच में साइड में तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, दोनों में कॉमन एंसेस्ट्री देखो, किसी उल्फ बॉम्बैट कैट, है ना, सेम जैसे हो रहे हैं ना, इसी तो पैरेलल इवोल्यूशन शो किया, साहब आपस में ये साथ पैरेलल इवोल्यूशन शो करते हैं, है ना। अगर ऐसे बात करें तो क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऐसे बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऐसे बात करें तो ये पैरेलल या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो हमको पूछा क्या है, हमको ऐसे वाली बात की, हमको क्या बोली, ऐसे वाली बात करनी है, ऐसे वाली। तो ऐसे वाली बात मतलब हमको बोला है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पूछा है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमने बोला पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में ये बात कर रहा है। तस्मानियन वुल्फ एंड प्लासेंटल वुल्फ शो पैरेलल इवोल्यूशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम सेड टू बी ओपन। देखो वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम है ना, स्टेम है, कौन सा स्टेम है, डाइकॉट वाला स्टेम है, कौन सा स्टेम है, डाइकॉट वाला स्टेम है, मतलब डाइकॉट वाला स्टेम है और ओपन है। ओपन मतलब दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई, जाके क्या निकाल सकते हैं, जाके क्या ला सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं, मतलब ये क्या शो करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट पूछा है, पहला सही है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम है, क्योंकि पहले से ये सबसे पहले से ही था, है ना, जब बॉडी बनी थी प्राइमरी बॉडी तब से ही था ये, इसलिए तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, एक प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम है। और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो क्या है, लेटरल मेरिस्टम तो है लेकिन सेकेंडरी है। All tissue lying inside the inside the vascular cambium is called as the bark। नहीं outside होता है। All tissue outside the vascular cambium is called as bark। All tissue lying all the tissue lying inside the vascular cambium all the tissue lying outside the vascular cambium, all the tissue that are lying outside the vascular cambium is known as bark। In dicot stem, endodermis. In dicot stem, एंडोडर्मिस refers to as starch sheath। yes, डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस है वो स्टार्च शीथ का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म।
क्योंकि बार्क है इज रिफर्स टू ऑल द टिश्यू दैट इज एक्सटीरियर टू, और बाहर की तरफ, एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, नॉट इनसाइड, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। और हमारे पास बोला है कि जो स्टार्च है ना, हमारे पास एंडोडर्मिस की बात करेंगे, द एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड लेयर इज रिफर्स टू स्टार्च सीट। हमने बोला जो डाइकॉट की मोनोकॉट, डाइकॉट जो स्टेम है वो किसमें, उसकी जो एंडोडर्मिस होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च मिलता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च सीट बोलते हैं। तो लास्ट वाला क्या है, सही है। तो हमको इनका पूछा है सी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, शी नहीं, सी, ये सी है। द डैश सो adaptive radiation resulting from competition from food in a population। इनमें से कौन सा क्या शो करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इनमें से कौन क्या शो करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इनमें से कौन क्या शो करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करता है। तो सिकल सेल एनीमिया की कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करेगा। देखो भाई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करता है, ये नहीं पूछा है हमसे, पूछा कि रेडिएशन, भाई एडेप्टिव रेडिएशन भाई कंपटीशन की वजह से है ना। इनमें से किसने अंडरगो किया एडेप्टिव रेडिएशन ड्यू टू कंपटीशन फॉर फूड। तो डार्विन फिंचेस जो थे वो अपने पास 15 स्पीसीज थी फिंचेस की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओके ये डार्विन फिंचेस जो स्पीसीज थी वो कम्पीट किया, वो डेवलप हुए डिफरेंट स्पीसीज में। ये फूड का कंपटीशन देखने को मिला। कोई सब ये जो इंसेक्टिवोरस, सॉरी जो अपने पास ओरिजिनल था वो सीड ईटिंग था, वो सीड ईटिंग इंसेक्टिवोरस में, फ्रूगीवोर्स में, इंसेक्ट ईटिंग में डेवलप हो गए। तो इसी को तो क्या बोल रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन देख लेते हैं हमारे पास। एडेप्टिव रेडिएशन का एनसीईआरटी ने बोला है, देखो ये डार्विन के फिंचेस थे हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लेटरली डाइवर्जिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। जो ओरिजिनल जो वैरायटी थी वो सीड ईटिंग थी, जो ओरिजिनल जो वैरायटीज थी वो सीड ईटिंग थी। लेकिन देखो जैसे ही कंडीशन कौन सा आता है, सूखा सूखा वाला, ड्रॉट वाला कंडीशन, तो जो बीक का साइज होता है ना वो बढ़ जाता है, बीक का साइज तुरंत बढ़ जाता है। क्योंकि देखो अपने पास खाने के लिए अपने पास क्या मिलेगा, जो जो अच्छा अब क्या होगा, देखो पानी वहां से बहुत दिन से पानी नहीं गिरा, तो क्या होगा, वहां 2-3 सालों से पानी नहीं गिरा, तो जो बीक्स होंगे ना वो ऐसे पक्षी ज्यादा देखने को मिलेंगे जिनके बीक्स बड़े होंगे, थिक होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक्सीटू का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट। तो सीड बैंक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जू होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सेंचुरीज नहीं होते। सेंचुरीज आर द इन सीटू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन दे आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक्स सीटू है। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो अपने पास एक्स2 कंजर्वेशन, एक्स मीन्स आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज, दे आर एक्स2 कंजर्वेशन, एंड ऑल्सो द सीड बैंक्स विच आर द एक्स2 कंजर्वेशन, ठीक है। हमको बोला है कि जो सेंचुरीज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो क्या होते हैं, इन सीटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सीटू होते हैं। Which of the following epithelium is most suitable for the quick exchange of material through membrane via filtration and diffusion, है ना। फिल्ट्रेशन या फिर डिफ्यूजन के लिए कौन सा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए कौन सा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए कौन सा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए कौन सा काम आता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम काम आता है फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के लिए। सेलेक्ट ए। और स्टेटमेंट ए बोल रहा है पॉलीब्लेंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड, सही बात है, पॉलीब्लेंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड। पॉलीब्लेंड क्या किया है, हमने बोला इसको ले डाउन रोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीब्लेंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड, सही बात है, पॉलीब्लेंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड, सही बात है। ओके बी क्या है, सैनिटरी लैंडफिल आर प्रोवाइडेड विथ गुड सॉल्यूशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन बिग सिटीज। नहीं देखो बिग सिटीज में हम सैनिटरी लैंडफिलिंग मतलब गड्ढे खोद के उसमें हम कचरे को डाल दें, ऐसा काम नहीं कर सकते। इस बड़ी सिटी में बहुत ज़्यादा गार्बेज बनता है, और बड़ी सिटी में ज़्यादा गार्बेज बनेगा तो सब लैंडफिल्स हो जाएंगे, वो भर जाएंगे। तो अपने पास ये मेट्रो सिटी में काम नहीं करता है ना, ये मेट्रो सिटी में काम नहीं करता, तो अपने पास ये लगा जाएगा। देखो एनसीईआरटी ने खुद बोला है, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से, एनसीईआरटी ने बोला है कि देखो landfill are not really much a solution since the amount of garbage generally especially in the metro cities are increased। so वहाँ पे landfill का कोई ज़्यादा effectiveness नहीं होगा, they are not really good solution।
A is correct and B is incorrect. A is correct, A is correct, A is correct. If a cell receive a signal to contract, then its neighbor are also stimulated to contract. This is due to the presence of, देखो अपने पास एनसीईआरटी ने बोला है इंटरकलेटेड डिस्क में क्या होता है, व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेवर सेल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकलेटेड डिस्क में जब एक सेल के पास ये मैसेज आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, जो साइड वाला सेल होता है वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आंसर क्या जाएगा, इंटरकलेटेड डिस्क जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, मसल फाइबर कौन से, कार्डियक मसल, जिसमें स्टायरेशन होता है, न्यूक्लियस होता है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल इट इज नोन एज इंटरकलेटेड डिस्क भी पाया जाता है। Friends of Arcata masses organization are associated with which the following, they are associated with integrated water wastewater treatment। integrated wastewater treatment में हमने बोला ओके फ्रेंड्स ऑफ Arcata masses, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ कोस्ट में, नॉर्थन कोस्ट में ये होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, 6 मार्च बनाए गए थे, 6 मार्च ओवर इन 60 हेक्टेयर, 6 मार्च बनाए गए थे और 60 हेक्टेयर में, है ना। तो फ्रेंड्स ऑफ Arcata masses को हम क्या बोला, फोम बोला, ठीक है। integrated wastewater treatment, integrated wastewater treatment। which of the following animal is not a pair of pike or thumb, ठीक है। तो राना टिग्रिना टाइगॉन दैट इज स्टिंग ये बिल्कुल है। लेबियो एंटेरोपस, टेरोपस किसको बोलते हैं यार, फ्लाइंग फॉक्स है। टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। ये फ्लाइंग फॉक्स क्या है, टेरोपस है। तो टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स मैमल है, वो पाई के टर्न नहीं होता, वो होम्योथर्म होता, तो ये अपने पास नहीं होगा क्योंकि दो बोला है ना, बोथ पेयर बोला है ना, इसलिए। तो परसिस्टिस है ना, परसिस्टिस जो होगा वो कार्किडोन होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब परसिस्टिस सॉफिश और कार्किडोन ग्रेट व्हाइट शार्क दोनों क्या होते हैं, पाई की थंब, बिल्कुल से कोल ब्रेड होते हैं। स्कोलिडोन नाजा, स्कोलिडोन नाजा दे आर ऑल्सो कोल ब्रेड। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Which of the following is the first phase to occur in a sigmoid growth curve? Which of the following is the first phase to occur in the sigmoid growth curve? देखो sigmoid growth curve में क्या होगा, sigmoid growth curve में क्या होगा, सबसे पहले लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा, फिर स्टेशनरी फेज। तो सबसे पहले कौन सा फेज है, लैग फेज। ओके, in which of the following organization or in which of the following organism, इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो कैन नॉट बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो हमने बोला इनमें से जिसके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें ब्लड को हम अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पेरिटीमा, पेरिटीमा मतलब अर्थ फॉर्म जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे रेगुलेट कर दिया किया जा सकता है। और मस्कीटो जहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे अच्छे से नहीं किया सकता, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक से। तो आंसर हो जाएगा यही। और लेबियो में क्या होता है, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। और कटल फिश में भी क्लोज होता है क्योंकि कस्टपुड़ा का मेंबर है। तो कंसेटी ने बोला है कि अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, सो ब्लड कैन नॉट बी रेगुलेटेड एफिशिएंटली और प्रिसाइसली। Which of the role of predation, which of the following are the role of predation, और कल भी आया था, following are the role of predation except it help in maintaining the species diversity in community, yes, ये species diversity को मेंटेन रखने में काम करता है, बिल्कुल सही है। it is the potent force in organic evolution, ना। predator act as a conduit for energy transfer across a trophic level, सही है। conduit मतलब चैनल। द पॉपुलेशन ऑफ प्रे इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द प्रेडेटर, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखता है प्रेडेटर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हमारे पास किसके हो गए, प्रेडेटर के हो गए। ये कैरेक्टर्स किसके हो गए, प्रेडेटर, क्योंकि प्रेडेटर एक्ट एज अ कंडुइट मतलब चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। एंड प्रेडेटर जो होता है दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये कैसे प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, क्योंकि भाई अगर प्रेडेटर खत्म हो गया, मतलब प्रे खत्म हो गया तो प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल कर देगा इकोसिस्टम को, इसीलिए। तो अपने पास बी वाला इनकरेक्ट है। अपने पास कौन सा क्या पूछा है, सारे करेक्ट है एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट मतलब गलत पूछा है हमसे को, तो गलत बी है अपने पास। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कौन कंट्रोल करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कौन कंट्रोल करता है,
ओके तो क्लाइमेटिक फैक्टर और क्लाइमिकल कंपोजिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल और द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड chemical composition both. Which part of the gut show the negligible amount of absorption of substance देखो अपने पास नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन देखो यहाँ पे क्या चार्ट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है देखो माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे ईसोफेगस की बात ही नहीं, तो ईसोफेगस में सबसे कम एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही होगा मानेंगे। The species composition that invade a barren area and derive the succession is called as pioneer community. जो barren area में है ना, the species that invade on a bare area मतलब bare area में जहाँ बंजर जमीन पे जो सबसे पहली बार आता है उसको क्या बोलते हैं, pioneer community और pioneer species। 23% of the CO2 is transported in the blood as देखो 23% इन द ब्लड है ना, 23% ऑफ द ब्लड इज ट्रांसफर्ड एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो 23% ब्लड है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, 25% ऑफ द ब्लड इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो जो बचा 70% वो 70% किस में ट्रांसफर होगा, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% जो होगा वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, 20 to 25% कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, और बाकी जो 7% होगा वो किसमें, प्लाज्मा में फॉर्म में जाएगा। तो 23% कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी में कुछ टिक करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो तब बनेगा ना जब हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के साथ। नहीं, कार्बोक्सी कार्बोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा क्या है, असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। ऑल एनिमल डू नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड नीड। तो अपने पास क्या है, ओके अपने पास क्या है, ये सही है। सब डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं करते फूड नीड के लिए, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते प्लांट पे, ठीक है, ये भी सही है। ओके द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। नहीं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ डेटाटस फूड चेन, इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो हो जाएगा those animals that depend on the primary carnivore for food are labeled as tertiary consumer। कि देखो प्राइमरी कार्निवोर पे जो डिपेंड करेगा, चलो इसको डायग्राम समझते हैं, अपने पास डायग्राम से समझते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम से। इंपॉर्टेंट भी है, 100 ml ऑफ जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसमें 4 ml CO2 होता है। 3 CO2 में 3 डिजिट है, तो 3 के साथ कौन होगा, 4, 3 लेटर है ना, C और O2। तो कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 4। ओके द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेटाटस फूड चेन नॉट ग्रेजिंग फूड चेन। तो अपने पास ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। द एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर देखो ये अपने पास प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर है ना। प्राइमरी कार्निवोर जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कार्निवोर जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसको जो खा रहा है मतलब प्राइमरी कार्निवोर को, वो टर्सरी कंज्यूमर होगा। तो ये भी सही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर in aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and plant। बिल्कुल प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन aquatic ecosystem, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन aquatic ecosystem, ओके प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, एल्गी एंड हायर प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो एनसीईआरटी ने बोला है, हमने नहीं बोला, एनसीईआरटी ने बोला है कि अपने पास जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, एल्गी और हायर प्लांट्स होते हैं, दे ओके ये हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर होते हैं। अपने पास आंसर भी जाएगा, अपने पास आंसर भी जाएगा, इसका आंसर भी जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग।
एस्टाइवेशन इम्ब्रिकेट कहाँ पाया जाएगा, देखो इम्ब्रिकेट हमने बोला सीवी से कैलोट्रोपिस वेलवेट, सीवी कैलोट्रोपिस के अंदर क्या पाया जाएगा, वेलवेट एस्टाइवेशन। और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन कहाँ पाया जाएगा, ट्विस्टेड 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 मतलब चाइना लूटमार्क एवं कंपनी, ट्विस्टेड मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी तो ट्विस्टेड बोलेंगे, है ना। और इम्ब्रिकेट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें एक बाहर की तरफ है एक एकदम अंदर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट कहाँ पाया जाएगा, सीजी मतलब केसिया एंड गुलमोहर में, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाएगा, केसिया और गुलमोहर में क्या पाया जाएगा अपने पास, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। और चाइना लूटमार्क कंपनी में क्या पाया जाएगा, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन पाया जाएगा। वैक्सीन एस्टाइवेशन फैबेसी फैमिली में पाया था। ये आगे वाले जो है पोस्टीरियर बात करेंगे, अभी बात की स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ये स्टैंडर्ड है पोस्टीरियर। एसपी से रहेंगे, सोनू पटेल से रहेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, पोस्टीरियर, स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, पोस्टीरियर, ये वाला स्टैंडर्ड है। और ये वाला कील्स है, कील्स सर, कील्स कैसे हैं, एंटीरियर, कील्स कैसे हैं, एंटीरियर। तो इम्ब्रिकेट ही पहला वाला गुलमोहर सही है। वैक्सिलरी एलोवेरा में नहीं पाया था, एलो में नहीं पाया था। वेलवेट केसिया में नहीं पाया था, केसिया में तो इम्ब्रिकेट पाया था। ट्विस्टेड कैलोट्रोपिस में नहीं पाया था, ट्विस्टेड तो चाइना मतलब चाइना रोज लेडी फिंगर को कॉटन में पाया है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम एग्जिस्ट इन, तो ये हमारे पास मेनली आरबीसी में पाया है, बाकी थोड़ा सा अमाउंट इसका ब्लड में भी पाया है, मतलब ब्लड प्लाज्मा भी थोड़ा सा अमाउंट पाया है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा, एनसीडी बोल रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, थोड़ा सा अमाउंट इसके प्लाज्मा में भी पाया है। आरबीसी के साथ साथ इसका थोड़ा सा अमाउंट कहाँ भी पाया है, प्लाज्मा में भी पाया है। आरबीसी के साथ साथ इसका थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो हमने बोला तो यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है आरबीसी में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमने बोला नेको, नेको मीन्स नेको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेको। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा सही, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला सही। एलाइजा दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी सही है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी सही है। स्किड दैट इज स्ट्रेस कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, नहीं, ये क्या होता है, ये होता है सीवियर कंबाइंड, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी दैट इज नोन एज स्किड। स्किड जो होता है वो क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। स्किड जो होता है वो क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। ये वाला गलत हो जाएगा अपना स्टेटमेंट, आपको गलत ही पूछा है। देखो स्किड जो होता है वो क्या होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसीज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी से। और PKU मतलब फिनाइल कीटोयूरिया, कीटो, फिनाइल कीटोयूरिया का हम क्या बोलेंगे, PKU मतलब फिनाइल कीटोयूरिया। तो ये सही है। गलत कौन सा है, गलत कौन सा, ये वाला सी। विच ब्लड वेसल इन एन ऑर्गन अदर देन हार्ट, जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है ना, वो अपना ब्लड जो होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है। हमने बोला था हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहाँ से, इंटेस्टाइन से, स्टमक भी होता है इंटेस्टाइन भी होता है, ऑप्शन में दोनों है, तो हमने बोला इंटेस्टाइन आंसर जाएगा। एनसीईआरटी ने ही मेंशन किया है ना, होता दोनों से है, ठीक है ना। तो अपने पास हिपैटिक पोर्टल वेन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाए तो पोर्टल वेन कहलाएगा। अब पोर्टल वेन हमारे पास कौन सा है, ये रहा, जो कि डायरेक्ट कहाँ नहीं जा रहा है, हार्ट में नहीं जा रहा है, ये रहा अपने पास हिपैटिक पोर्टल वेन। विच द फॉलोइंग इज द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब लीक रिएक्शन की बात कर रहा है, एनसीईआरटी में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, इट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। The pericardial fluid is a protective fluid bound और फाउंड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। देखो पेरिकार्डियम जो है वो क्या है, पेरिकार्डियम इज अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। पेरिकार्डियम में क्या है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग ऐसा है ना। बाहर की तरफ यहाँ पे क्या है, एक एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम और पैराइटल लेयर जो हार्ट के बीच में, एपिकार्डियम और पैराइटल लेयर ऑफ हार्ट के बीच में पेरिकार्डियम पाया था। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन एपिकार्डियम एंड पैराइटल लेयर ऑफ द हार्ट।
डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग होता है ना, ये डबल वॉल होता है और ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है। डबल वॉल होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है। अ सिंगल टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यील्ड, एक सिंगल टन सिट्रिक एसिड साइकिल का, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है और उसका एक टन, देखो अपने पास एक NADH यहाँ पे बन रहा है, एक NADH यहाँ पे बन रहा है, NADH प्लस H प्लस, और यहाँ पे एक NADH प्लस H प्लस बन रहा है, और एक FADH यहाँ पे बन रहा है। तो 3 जगह NADH प्लस H प्लस बन रहे हैं और एक जगह FADH बन रहा है और एक जगह GTP भी बनता है। तो GTP बना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक FeDH2 बनेगा, 3D NADH2 बनेंगे एक साइकिल से, और एक GTP बनेगा एक साइकिल ऑफ सिट्रिक एसिड से। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट लैग हीमोग्लोबिन, इट इज सिंथेसाइज बाय द होस्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, बिल्कुल सही बात है। मेक नोड्यूल ब्लू इन कलर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी ने साफ साफ बहुत बहुत क्लियर लाइनों में बोला है कि अपने पास क्या होता है, पहले बताओ। लैग हीमोग्लोबिन का कलर पूछा है हमसे, लैग हीमोग्लोबिन का कलर पूछा है। व्हाट मेक्स द नोड्यूल पिंक, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लैग हीमोग्लोबिन। तो ये पिंक होते हैं, ब्लू नहीं होते, तो ये गलत जाएगा। आपने गलत ही पूछा है, आपने गलत ही पूछा है। आपने क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। गलत 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 गलत, ये गलत। ओके, रिड्यूस द एंजाइम नाइट्रोजिनस, रिड्यूस द एंजाइम नाइट्रोजिनस, सही बात है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, सी गलत जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। ब्लू नहीं होते, नोड्यूल्स पिंक होते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर की प्रेजेंस वजह से। विच फिनोमिना इज रिलेटेड टू द एपिथेम टिश्यू इन द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड। तो एपिथेम टिश्यू में क्या होता है, गटेशन होता है सुबह सुबह, है ना। हमने बोला इन ग्रास ब्लेड्स और इन लीव्स ऑफ मैनी हर्बिसेस प्लांट वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। और इसमें जो वाटर लॉस होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें जो वाटर लॉस होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है। द मिटल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, जो मिटल वॉल होता है, देखो हमने बोला यहाँ पे मिटल वॉल की बात एनसीईआरटी ने भी की है। मिटल वॉल पाया जाता है यहाँ पे, मिटल वॉल या फिर हमने बोला बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड और मिटल वॉल गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है, हमने बोला मिटल वॉल। जैसे अपने पास अगर ये हार्ट है, अपने पास अगर ये हार्ट है तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड या फिर मिटल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड या फिर मिटल वॉल पाया जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो सैंटिफिक में जो लेबलिंग में एडिटिंग थोड़ी सी की है उसको देख लेते हैं। अपने पास कि यहाँ पे दिया है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या फिर मिटल वॉल पाया जाता है। और जो कस्प होते हैं वो कस्प कैसे होते हैं, मस्कुलार होते हैं। कस्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मस्कुलार होते हैं। बीच में जो ये इंटरआर्टिकुलर सेप्टम होता है फिर इंटरवर्टिकुलर सेप्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, मस्कुलार। इंटरआर्टिकुलर सेप्टम जो होता है थिक मस्कुलर हो, सॉरी थिन मस्कुलर होता है इंटरआर्टिकुलर सेप्टम, और इंटरवर्टिकुलर सेप्टम जो होता है थिक मस्कुलर होता है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है थिक फाइब्रस। जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलती होती है, लेफ्ट है कि राइट है, जल्दी जल्दी में ऐसे दिखता है ना, इसीलिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट 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 लेफ्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फोटो सिस्टम 2 से होगा। फोटो सिस्टम 2 से कहाँ गया, प्लास्टोक्विनोन में गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में गया, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइन में, प्लास्टोसाइन फोटो सिस्टम 1 से, फोटो सिस्टम 1 से फेरिडॉक्सिन में गया। तो PS2 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम, फिर वहाँ बीच में भी आता है प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद है PS1 और फिर फेरिडॉक्सिन, ये अपना सही हो जाएगा। Which set of ion solute is responsible for maintaining the gradient of medullary interstitium? medullary interstitium की gradient मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, NaCl एंड यूरिया। इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, NaCl एंड यूरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ग्रेडियंट, ठीक है ना। ओके, NaCl एंड यूरिया, है ना। और जो एसेंडिंग डिंग डिंग लिम्ब होता है, इंजन की हाथों नहीं चल रही यहाँ पे, एसेंडिंग डिंग डिंग जो होता है वो किसके लिए परमिटेबल होता है, NaCl के लिए परमिटेबल। और जो डिसेंडिंग डिंग डिंग होता है वो NaCl के लिए इम्परमेबल होता है, पानी के लिए परमिटेबल होगा, तभी तो क्या होगा, वाटर कंसंट्रेट होगा। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज। हमने बोला बायोसिंथेटिक फेज टेकिंग प्लेस इन द स्टोमा, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में क्या पाया जाएगा, बायोसिंथेटिक फेज होगा, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो क्या ये वासो कंस्ट्रिक्टर होता है? बिल्कुल होता है। इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, बिल्कुल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अगर ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अपने पास जीएफआर का जो अमाउंट होगा वो भी बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है। देखो इसके लिए चार्ट अपने पास परमानेंट चार्ट है, यहाँ से सब जल्दी समझेंगे। अपने पास रेनिन कहाँ से निकलता है? किडनी से। रेनिन इज अ हार्मोन, रेनिन इज अ हार्मोन नहीं, रेनिन इज अ एंजाइम की हार्मोन। देखो RENNIN, रेनिन, RENNNIN जो है ना, वो रेनिन जो हमारे पास कहाँ से निकलता है? स्टमक में निकलता है, RENNIN। ये अपने पास क्या है? एंजाइम है। लेकिन RENIN बस एक एनाइन जो बाद में आया वो क्या है? अपने पास हार्मोन है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा? किडनी से। हम नीचे से बॉडी के नीचे के पार्ट से ऊपर चलेंगे। सबसे नीचे क्या होता है अपने बॉडी की? किडनी। किडनी से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा? लीवर। तो किडनी के बाद लीवर से क्या निकलेगा? एंजियोटेंसिनोजन निकलेगा। और उस लीवर के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करेगा? किडनी कि निकलने वाला रेनिन। अब एंजियोटेंसिनोजन जो था वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब उस एंजियोटेंसिन को जो कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलेगा, कहाँ से? ऊपर चलेंगे लंग्स से, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे लंग्स से। अब उसको क्या में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो हाइपोथैलेमस में जाता है और थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे पानी को अपने पानी प्यास लगती है और पानी प्यास से पानी पीते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब मैंने बोला ये वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड प्रेशर को दबा देगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और एडिनल कॉर्टेक्स में आता है, क्या करता है? एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा ना, किडनी में जाएगा और क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे भी क्या करेगा? बीपी बढ़ जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ रासलीला। क्या बोलता हूँ इसको? मैं बोलता हूँ रासलीला। और जब जब चलती है रासलीला, जब चलती है रासलीला तो बीपी बढ़ जाता है। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, ठीक है ना, RAAS रासलीला। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? बीइंग अ पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर इट इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगा। GFR का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज बोल रहा है, गलत बोल रहा है। द कट फ्लावर और वेजिटेबल, ये भी एनडी में पहले भी आ चुका है। द कट फ्लावर एंड वेजिटेबल कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर लॉन्ग पीरियड विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन। यस, साइटोकाइनिन क्या करता है? डिले इन सेनेसेंस। साइटोकाइनिन क्या करेगा? बुढ़ापा को डिले करेगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? रिचमंड लैंग डिफेक्ट, ठीक है। तो हमने बोला ये क्या करेगा? रिचमंड लैंग डिफेक्ट को शो करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या शो करता है? मैंने बोला यहाँ पे ये कट वेजिटेबल और फ्लावर को जब छिड़क देंगे साइटोकाइनिन से तो उसको फ्रेश का फ्रेश रखेगा। तो साइटोकाइनिन की परमानेंट ट्रिक क्या है ना? CM CDOD ला। CM मतलब सेल डिवीजन मॉर्फोजेनेसिस, CD का मतलब है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। और क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से होगा। और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिचमंड लैंग डिफेक्ट कहलाता है। और OD का मतलब है ओवरकम डोमिनेंस, ओवरकम डोमिनेंस। और ला का मतलब है लेटरल ग्रोथ, और ए का मतलब है एडवेंटिशियस ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास मेन काम। उसके लिए मेन काम क्या है? डिले इन सेनेसेंस। ओके, मैच्यूरेशन फेज ऑफ सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय modification of protoplasm, यस, थिकनिंग ऑफ वॉल, यस, थिकनिंग ऑफ वॉल और मैचुरेशन प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेगा मैचुरेशन फेज में। ये देखो मैचुरेशन फेज में क्या होता है? अपने पास थिकनिंग देखने को मिलती है और प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशन देखने को मिलता है। मोडिफिकेशन इन द प्रोटोप्लास्ट एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल, मोडिफिकेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल, मोडिफिकेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल देखने को मिलता है। मोडिफिकेशन ऑफ द वॉल एंड थिकनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलता है मैचुरेशन फेज में। Identify the incorrect match, or identify the incorrect pair। पक्सीनिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वीट रस्ट, सही बात है। पक्सीनिया क्या करता है? इट इज रस्ट फंगस
ये क्या करेगा, रस्ट कस करेगा। देखो पक्सिनिया ग्रैमिनीज जो होता है वो क्या होता है, रस्ट फंगस होता है, क्या करेगा, रस्ट डिसीज कस करेगा। पहला सही है। एस्परजिलस प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस क्या करेगा, ये एस्परजिलस क्या करेगा, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा, विच इज अ फंगस विच बिलोंग टू एस्कोमाइसिटिस। तो ये क्या करेगा, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। सही बात है। हमको इनकर पूछा है। अस्टिलिगो इज नोन एज जस्ट फंजाई, नहीं, अस्टिलिगो तो क्या है, स्मट है। अस्टिलिगो तो क्या है, स्मट है। अस्टिलिगो क्या बोलता हूँ, स्मट बोलता हूँ। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक्स, बिल्कुल सही है। तो अपने पास सी गलत हो जाएगा, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ विजन द सेल During the mechanism of vision, the cell will generate the first potential on stimulation. B light is R। तो अपने पास जो देखो अपने पास क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ देखें हम तो यहाँ पे पीएच बैग पाया जाता है, पीएच BAG। ये डायरेक्शन है लाइट का, ये डायरेक्शन किसका है, लाइट का। और ये डायरेक्शन है स्टिमुलस के अराइज होने का, स्टिमुलस के अराइज होने का ये डायरेक्शन है। सबसे पहले जो फोटो रिसेप्टर्स है उस पर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो हॉरिजॉन्टल सेल तो अपने पास कनेक्ट करेंगे, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियोनिक सेल में लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहाँ पे बना, पीएच बैग, पीएच बैग पहले बार बनेगा फोटो रिसेप्टर, जिसमें बोला रॉड्स एंड कॉन्स में बनेगा एक्शन पोटेंशियल। गॉन्यूलैक्स बिलोंग करता है डायनोफ्लैजिलेट से। गॉन्यूलैक्स कहाँ से बिलोंग करता है, डायनोफ्लैजिलेट से। विच इज अ रेड डायनोफ्लैजिलेट, गॉन्यूलैक्स क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट है, बिल्कुल सही, रेड डायनोफ्लैजिलेट है गॉन्यूलैक्स। तो ये कैल्शियफाइटा तो नहीं बिलोंग करते, डायनोफ्लैजिलेट है गॉन्यूलैक्स। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सेंटर फॉर बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एंड एपिटाइट, है ना। टेम्परेचर बॉडी थ्रस्ट, है ना, बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट एंड एपिटाइट के लिए सेंटर होता है अपने पास कौन सा, ओके, स्ट्रक्चर दैट इज सेंटर फॉर द बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एंड एपिटाइट, मतलब भूख के लिए, प्यास के लिए और टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग। हाइपोथैलेमस, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। In an experiment, if PBR322 an alien DNA is introduced using SAL1, the transformant will go in। देखो पहले तो देख लेते हैं SAL1 जीन कहाँ पे पाया था। SAL1 जो होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर पाया था। जब मैंने क्या किया, SAL1 के जीन में मैंने क्या कर दिया, डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इसका टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शन एंड एक्टिवेशन हो जाएगा। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो था वो लापता हो जाएगा, काम नहीं करेगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंट किससे नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन से। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये ग्रो कहाँ नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेंट कहाँ पे ग्रो करेगा, तो एम्पीसेंट मीडियम में ग्रो करेंगे, क्योंकि कभी भी इनके पास क्या है, एम्पीसेंट रेजिस्टेंट जीन अभी भी इनके पास है। तो एम्पीसेंट रेजिस्टेंट एम्पीसेंट में क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे। select a suitable method for transforming or transferring an alien DNA into a plant cell। देखो पूरा बात कर लेते हैं। ये देखो लाइनों को, जो एनसाइडिन लाइनें लिखी हो, लाइनों को हमने बोला थोड़ा चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ें सब कन्वर्ट करते हैं ऐसे। इलेक्ट्रोपोरेशन में इस सेल में, बैक्टीरियल सेल में छेद करके इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देके इसके अंदर में डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद है माइक्रो इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं एनिमल सेल में, ठीक है ना। और उसके बाद है जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड में हम क्या करते हैं, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल की मदद से प्लांट सेल में बम्बार्ड करते हैं। तो हमसे ये पूछा है प्लांट सेल के लिए, अभी तो बात की प्लांट सेल के लिए, मतलब जीन गन मेथड या फिर बायोलिस्टिक मेथड जिसमें टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, in a functional breast milk is temporarily stored in। functional breast में milk temporarily store होता है alveoli में।
फंक्शनल ब्रेस्ट में मिल्क टेम्परली स्टोर होता है एल्वेलाई में। फंक्शनल ब्रेस्ट में मिल्क टेम्परली स्टोर कहाँ होता है? इट इज स्टोर्ड इन कैविटीज दैट इज नोन एज एल्वेलाई। इट इज स्टोर्ड इन द कैविटीज दैट इज नोन एज एल्वेलाई। एल्वेलाई में स्टोर होता है। और हमने बोला ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर किसके, सबसे पहले तो एल्वेलाई में स्टोर होगा, मिल्क बनेगा, फिर और उसके बाद कहाँ जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमोरी डक्ट्स में, फिर फोर्थ में मेमोरी एम्पुला में, और सबसे लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। सबसे लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट, सबसे लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, कितने लैक्टिफेरस डक्ट होंगे हमारे पास? 15 to 20 की अपने पास देखो। मेमोरी लोब्स कितने हैं? 15 to 20 है ना। मेमोरी लोब्स कितने हैं? 15 to 20। डायरेक्शन से पहले कहाँ जाएगा? एल्वेलाई। एल्वेलाई से कहाँ? एल्वेलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से कहाँ? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से कहाँ? मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला से कहाँ? लैक्टिफेरस डक्ट। तो क्या हो जाएंगे? एल्वेलाई, एल्वेलाई से ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से डक्ट से डक्ट से डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, है ना। तो मैंने बोला एल्वेलाई, एल्वेलाई से टिब्यूल, टिब्यूल से टिब्यूल से डक, डक 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 से डक से डक से डक से एम्पुला, एम्पुला से एम्पुला से एम्पुला से लैक्टिफेरस डक। The nematode that infect the roots of tobacco plant and cause the great reduction in the yield is Mylidogyne incognitia। ये Mylidogyne incognitia जो है, ये Mylidogyne incognitia जो है एक नीमाटोड है जो कि टोबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है, टोबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है और उसकी प्रोडक्शन में बहुत ही, इसकी यील्ड में बहुत ही कमी ला देता है, रिडक्शन ला देता है। चूज द इनकरेक्ट मैच। प्राइमरी मैसेंजर कैल्शियम, याद है तो गलत है। कैल्शियम प्राइमरी मैसेंजर नहीं है, कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन 15 अमीनो एसिड से बनता है, बिल्कुल सही है। इरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, बिल्कुल। एडिशनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से है? कैल्शियम है, IP3 है और साइक्लिक MP3 सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन बनाएगा? जिसके पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन वाले ज्यादातर। Which of the following is mismatched? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1984 में आया था। देखो ये तो गलत है, 1981 में आया था। कहाँ आया था ये? 1981 में आया था, 1981 में आया था। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट इन 1980s। यस, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, देखो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में और वो इम्बेडेड हुआ था 1987 में। ठीक है, वो फोर्स में आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में, लेकिन जो एम्बेडेड हुआ था 1987 में हुआ था। ठीक है, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया था? 1980s के दौरान। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s के दौरान। ठीक है, वो भी सही है। रमेश चंद्र डागर, वर्क एंड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो रमेश चंद्र डागर थे वो किस में काम करते थे? वर्क एंड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है ये, साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर पे काम करते थे रमेश चंद्र डागर साहब। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, तो ये सही है। और वो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1986 में नहीं आया था, ये 1974 में आया था। ये 1974 में आया था, 1974 में क्या आया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट। तो अपने पास दो गलत हो जाएंगे। इसमें बोला है मिसमैच, और मिसमैच क्या है? दो हैं। ठीक है ना, तो अपने पास क्या है, इसका आंसर अगर चूज करना हो तो अपने पास आंसर 4 ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो 4 ज़्यादा सही इसलिए क्योंकि हमने पास क्या है, तो पहला भी एकदम गलत है और फोर्थ भी गलत, तो हमने आंसर एक ही देना है। तो क्या किया जाए? आंसर डी दे दिया जाए। देखो पहले में क्या है, फोर्स आया था 1981 में और एम्बेडेड हुआ था 1987 में, तो दोनों के बीच का आंसर तो दोनों गलत है यार। इसका दोनों आंसर गलत, इसका करेक्शन जाएगा, दोनों में आंसर दोनों होंगे, A एंड D दोनों होंगे। तो फिलहाल डी पे टिक करते हैं, बाद में रिव्यू की रख लेते हैं। सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रिन आर सीक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, देखो गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा तो स्टमक से निकलेगा। और सिक्रेटिन क्या करता है, पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट और H+ आयन को बाहर निकालेगा, तो वो कहाँ से निकलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा। सीसी की जो हम क्या बोलते हैं, पैंक्योजाइमिन भी बोलते हैं। ठीक है ना,
तो सिक्रेटिन कहाँ से निकलता है? एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से, है ना। सिक्रेटिन नहीं, सिक्रेटिन कहाँ से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि किसमें एक्ट करता है? एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से, मतलब एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में एक्ट करता है, और वहाँ से क्या निकालता है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी फाउंड बाय जीनोटाइप एंड स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स। ओके, हमने पास दो हेटेरोजाइगस कंडीशन, टू की पावर 2, टू की पावर 2, 2 की पावर 2, किसकी पावर 2? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। अपने पास क्या मिलेंगे? 4 यहाँ पे गैमेट बनेंगे। 4 के यहाँ पे क्या बनेंगे? गैमेट। 4 गैमेट यहाँ बनने को मिलेगा। विच द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल? तो टर्मिनल फ्लावर डोमिनेंट, रिंकल से डोमिनेंट नहीं होता, गलत हो जाएगा ये। वाइट फ्लावर डोमिनेंट, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट होता है। टॉप प्लांट राउंड सीड बिल्कुल सही है। ड्वार्फ प्लांट एंड राउंड सीड ना, ड्वार्फ प्लांट डोमिनेंट नहीं होते। तो अपने पास क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अपने पास टॉल डोमिनेंट है, वायलेट डोमिनेंट है, एक्सेल डोमिनेंट है, इनफिनिटी डोमिनेंट है, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, राउंड सीड शेप डोमिनेंट है, येलो सीड कलर डोमिनेंट है। तो इनफिनिट डोमिनेंट होता है, ये जनरली भूल जाते हैं लोग। इनफिनिट डोमिनेंट होता है, एक्सेल डोमिनेटेड होता है, वायलेट डोमिनेंट होता है, टॉल डोमिनेंट होता है, और राउंड सीड डोमिनेंट होता है। येलो कॉटिलियन कलर, कॉटिलियन मतलब वाई है ना, कॉटिलियन में COTY आ रहा है, तो वाई में से वाई मिला हुआ आंसर पाओ, मतलब येलो जो होगा वो डोमिनेंट होगा। येलो सीड शेप नहीं, येलो सीड कलर डोमिनेंट होगा, और उसमें उल्टा कर देना है, पॉड में उल्टा कर देना है। आइडेंटिफाई द वायरस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द वायरस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। इसमें हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसके लिए हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इसके लिए हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये एनिमल वायरस तो नहीं है, तो हमारे पास टबैको मोज़ेक वायरस जो कि प्लांट वायरस होता है, इसको प्लांट को अफेक्ट करता है, टबैको को अफेक्ट कर रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गथ। ये वाला गथ हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड DNA नहीं होता, इसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ये गलत हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA बिल्कुल सही है ये रहा NCERT का, ये RNA होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड होते हैं। ये टबैको मोज़ेक वायरस को बता रहा है ये। Select the incorrect statement about methanogen. Select the incorrect statement about the methanogen. दिस बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया, सही बात है। जो मिथेनोजन होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से, बिल्कुल सही है। ओके ओके, मिथेनोजन बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन मार्श एरिया, बिल्कुल सही है। दे प्रोड्यूस बायोगैस विच इज प्योरली मीथेन, यानी बायोगैस में मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2S भी होता है, प्योर मीथेन नहीं होता। इट इज फाउंड इन द गट ऑफ रूमेनेंट, इट इज फाउंड इन द गट ऑफ रूमेनेंट, और सेवरल रूमेनेंट एनिमल में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इन ई कोलाई DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट एट, इश्रेशिया कोलाई में DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ होता है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में तो क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में तो स्टार्ट क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में तो क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, नाम से कहाँ पता चल रहा है ना यहाँ पे। ORI मतलब देखो अपने पास मीथेन बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम से काम पता चल रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यही तो हमसे पूछा है। Lactose is the substrate for the enzyme beta-galactosidase and it regulates switching on and off of the operon. Hence it is termed as inducer. इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इंड्यूसर कहेंगे। इंड्यूस कर रहा है ना, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, NCERT बोल रही है। लैक्टोज जो है वो ऑन एंड ऑफ को क्या कर रहा है ना, ऑन एंड ऑफ क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर, इसीलिए मैंने बोला इंड्यूसर। इंड्यूसर बोला, देखो अपने पास प होता है, प तो प्रमोटर पे आके कौन बाइंड करेगा? यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ऑपरेटर पे आके कौन बाइंड करेगा? रिप्रेसर, है ना। पॉ लिख लेंगे, फिर इसमें बस P में आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, P के साथ PR। ओके, और हमने बोला क्या? ऑपरेटर के साथ बाइंड कौन करेगा? रिप्रेसर। ऑपरेटर से आके कौन बाइंड करेगा? रिप्रेसर बाइंड करेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? इसका आंसर इंड्यूसर हो जाएगा।
एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट कैन बी लोकेटेड इन, एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट कहाँ पे पाता है? देखो ऊपर वाली लार्जर सब यूनिट जो है वहाँ पे क्या बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ बन रहा है वहाँ पे तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट पाया जाएगा। इन द लार्जर सब यूनिट राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट पाया जाता है। देखो अपने पास दो तरह के हमारे पास पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट से जो काम करते हैं, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट क्या एक राइबोजाइम है। व्हेन आरएनए एक्ट एज एंजाइम इट इज कॉल्ड एज राइबोजाइम। तो लार्जर सब यूनिट में हमारे पास 70S जो है ना वो लार्जर सब यूनिट है, और प्रोकैरियोट के केस में 23SR आरएनए इज एक्टिंग एज अ पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और हमने बोला 80S में अपने पास जो लार्जर सब यूनिट है 60S, उसमें जो 28S आरएनए है वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज मतलब राइबोजाइम जैसा काम करता है। तो लार्जर सब यूनिट में जो पाया जा रहा है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, उसमें वो क्या काम करता है? वो राइबोजाइम जैसा काम करता है। लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है राइबोसोम के, लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है राइबोसोम के, लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है राइबोसोम के। द लार्जेस्ट सेल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सेल ऑफ मोरुला, सेल ऑफ ब्लास्टुला, सेल ऑफ गेस्टुला, सेल ऑफ जाइगोट। जाइगोट सबसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है क्लीवेज होता है, क्लीवेज में क्या होगा? सेल का साइज छोटा होता जाएगा, सेल का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि जो नंबर है ना, नंबर बढ़ते जाएंगे, सेल का साइज उतना का उतना रहेगा। जाइगोट सबसे बड़ा है, जाइगोट सबसे बड़ा है, उसके बाद सेल का साइज छोटा 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 होते जा रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियस। यस, जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक होता है डाइथीकस होता है ना, बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? इनकरेक्ट पूछा है हमसे, एंजियोस्पर्मिक एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट, बिल्कुल सही। टिपिकल बात करें, टिपिकल मतलब जो टिपिकल जैसे कैप्सेरा की बात करेंगे। यूजुअली 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू 1 फंक्शनल माइक्रोस्पोर। नहीं, ये जो माइक्रोस्पोर की मदर सेल की बात नहीं कर रही है यहाँ पे। जो ये जो चलता है ना, ये चीज़ जो है ना, मतलब मेगास्पोर मदर सेल पे चलता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा, नॉट माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। कैपिटल सेल हैज़ 2 और मोर न्यूक्लियाई। यस, जो कैपिटल सेल होता है, कैपिटल सेल जो होता है उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाया जाता है। कैपिटल सेल हैज़ मोर देन 1 न्यूक्लियाई, है ना, इट इज़ मोर देन 1 न्यूक्लियाई, सही है। स्पोरोपोलिन इन एक्साइन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। यस, स्पोरोपोलिन जो होता है एक्साइन में पाया जाता है। एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये भी सही है। तो अपने पास इनका पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक विच द फॉलोइंग सेल यूजुअली गेट बस्ट ऑन इट। ठीक है, अपने पास डायग्राम देख लेते हैं, साइड के डायग्राम से करते थे। हमारे पास सिनर्जिड था, ये अपने पास मेल गैमेट, ये पोलन ट्यूब ने एंट्री मारी सिनर्जिड पे, तो एक सिनर्जिड क्या हो गया? डिजेनरेट हो गया, तो एक सिनर्जिड बचा हुआ है। वन ऑफ द 2 सिनर्जिड गेट डिजेनरेटेड। स्टल्क टू विच ओव्यूल रिमेन अटैच टू द प्लासेंटा। देखो दो चीज़ें आएगी, कि स्टल्क आएगा, एक स्टल्क आएगा। स्टल्क बोला, अगर मैंने बोला स्टल्क, क्या बोला स्टल्क, तो स्टल्क में बोला फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? स्टल्क है। और हमको बोला है जंक्शन, जंक्शन बोला है, तो हमने बोला उसको क्या कहेंगे? हाइलम। हाइलम इज अ जंक्शन वेयर फ्यूनिकल इज अटैच टू द ओव्यूल। और स्टल्क जिससे ओव्यूल अटैच है वो क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या पूछा है? स्टल्क पूछा है। क्या पूछा है? स्टल्क। तो ये अपने पास फ्यूनिकल हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी की सिंपल सी लाइनें हैं जो कि लोग कंफ्यूज करते हैं, लोगों को, मेरे को भी, है ना। तो हमने बोला सर यहाँ पे क्या है? स्टल्क जो होगा वो कौन होगा? फ्यूनिकल होगा। और अपने पास जो हाइलम है, ये जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या है? ये जंक्शन है, किसके लिए बीच में? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन क्या कहलाएगा? हाइलम कहलाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एपोमिक्सिस ऑब्जर्व इन ग्रासेस। यस, एपोमिक्सिस कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रासेस के अंदर। एपोमिक्सिस कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रासेस के अंदर, सही है। मैंगो इज 1 सीडेड फ्रूट, सही है। हार्ड सीड कोड इज मीन फॉर प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ फ्रूट आर पार्थेनोकार्पिक, गलत। देखो सम फ्यू स्पीसीज बोला है ना, फ्यू स्पीसीज विच फ्रूट डेवलप इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्यू स्पीसीज मतलब कम स्पीसीज में हमारे पास क्या मिलता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मिलता है। हर ज़्यादातर स्पीसीज में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं मिलता। The part of the amino axis that remain above the level of attachment of scutellum is known as epicotyle. Epicotyle मतलब the part of the amino axis, जो part of the amino axis which is the portion of the amino axis which is above the level of
above the level of cotyledon is known as epicotyle. The set of enzyme used for clarification of fruit juice. फ्रूट जूस देखो हमारे घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं ना एप्पल का जूस उतना क्लियरिफाई नहीं होता है। हमने फीस ले आया तो फीस एकदम क्लियर होता है ना, तो वो क्लियर क्यों होता है कि उसमें क्या डाला होता है, उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाले होते हैं। क्या डाले होते हैं उसमें? बॉटल जूसेस में क्या होता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएज होते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, वो क्लियर होते हैं, क्लियरिफाइड किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीएज की मदद से। पैक्टिनेज जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। Consider the following disorder. Consider the following disorder. Consider the following disorder. Color blindness, thalassemia, Klinefelter syndrome, myotonic dystrophy, sickle cell anemia, phenylketonuria, टर्नर सिंड्रोम। हाउ मेनी ऑफ द एबव डिसऑर्डर आर मेंडेलियन डिसऑर्डर? वो भी कौन सा? मेंडेलियन ऑटोजोमल बोला है। जल्दी में लोग पढ़ना भूल जाएंगे, ऑटोजोमल तो गलती हो जाएगी। ऑटोजोमल बोला है तो कलर ब्लाइंडनेस तो है अपने पास, मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड है, कोई ऑटोजोमल नहीं है। थैलेसीमिया इज मेंडेलियन, ऑटोजोमल बिल्कुल सही। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल होता है, मेंडेलियन नहीं होता। और मार्डन डिस्ट्रॉफी मेंडेलियन, ऑटोजोमल बिल्कुल सही। सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन, ऑटोजोमल बिल्कुल सही। और फिनाइलकीटोनुरिया मेंडेलियन ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये भी, और ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही। अपने पास 1 2 3 4 अपने पास क्या हो जाएंगे? मेंडेलियन ऑटोसोमल। द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज इन मल्टीपल ऑफ द जीनोम। जीनोम के मल्टीपल में तो क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी, जो कि कहाँ पे देखने मिलेगा ज़्यादातर? प्लांट्स में। जैसे हमने बोला 2n से क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n, तो सब यहाँ पे ये पॉलीप्लॉइडी जो कि प्लांट्स में देखने मिलता है, इसको बोलता हूँ नंबर। इसको बोला मैंने क्या? पॉलीप्लॉइडी। एक तो जिसमें एडिशन या फिर डिलीटेशन तो क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ट्राई टू चैट। Okay, and select the incorrect statement. Up to 900 restriction enzyme has been isolated from 230 strains of bacteria. बिल्कुल सही है। Okay, in year 1963 two enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. बिल्कुल सही। देखो एनसीईआरटी ने बोला है, ये एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास अपने पास 900 restriction enzyme have been isolated from the 230 strains of bacteria। ये important है। और in 1963 में हमारे पास 1963 में important है, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। एक जो कि क्या करता है? मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए पे, और दूसरा क्या करता है? जिस काटने वाला एंजाइम, डीएनए काटने वाला एंजाइम। तो दूसरे क्या बोला मैंने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला। polymerase chain polymerase enzyme is one of the key tool for recombinant DNA technology। बिल्कुल सही है। EcoR1 cut the DNA between the base G and A। बिल्कुल सही है। EcoR1 का जो रेस्ट्रिक्शन साइड होता है वह GAATTC होता है, GAATTC। तो G और A के बीच में काटता है, क्या देता है? स्टिकी इन कट देता है। क्या देता है? स्टिकी इन कट। तो ये बोला है कट एंड ब्लंट इन कट बोल रहा है, नहीं ब्लंट इन कट नहीं देता, ये स्टिकी इन कट देता है। क्या देता है? स्टिकी इन कट। देखो एनसीईआरटी ने बोला डायग्राम बना के, अपने पास डायग्राम बना के बोला है जो EcoR1 होता है वो G और A के बीच में काटता है, और ये क्या देता है? स्टिकी इन देता है। डिसअनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देते हैं जो कि अभी भी आके जुड़ सकते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आपने गलत ही पूछा है, ये वाला गलत है। Which of the following xylem element lack lignified cell wall? तो पैरेन्काइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल नहीं होता, और ये अपने पास यहाँ पे होता है, तो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। अपने पास सिर्फ और सिर्फ भी आंसर होगा कि उसमें लिग्निफाइड वॉल नहीं होता। तो जाइलम पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है ना, जाइलम पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है वो जाइलम पैरेन्काइमा का लिमिंग होता है, ये थिन वॉल होता है, और इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ये लिग्निन से नहीं बनता, तो ये लिग्निफाइड नहीं होगा। द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड इज कोर जोन। देखो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, पूरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व का ऐसा पार्ट है जहाँ पे ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व अपने देश में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें 3 तरह के रीजन पाए जाते हैं, तो ट्रांजिशन जोन, एक तो बफर जोन, एक तो कोर जोन। कोर जोन होता है एकदम बीच में,
जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बफर जोन जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, और ट्रांजिशन जोन जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कोर जोन की बात कर रहा है, द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड। तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? कोर जोन। ठीक हो जाए। हमने बोला जो मानस है वो कहाँ पाया जाता है? असम में, नीलगिरी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, नंदा देवी उत्तरांचल में पाया जाता है, और सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। ओके, अकॉर्डिंग टू रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस द पॉपिंग ऑफ द रिवर्ट मीन्स, ठीक है ना। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस की बात करते हैं, इसको किसने दिया था? पॉल एहलरिच साहब ने दिया था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में, जिन्होंने क्या किया, एक इकोसिस्टम को एरोप्लेन का माना, और इसके जो स्पीसीज है, एक एक स्पीसीज को क्या माना? रिवर्ट माने एक एक स्क्रू माना। ठीक है, हमने बोला जो एक एक स्क्रू निकलते जाएंगे, इसको क्या बोला? स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। पॉपिंग ऑफ द रिवर मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। Consider the following four condition and select the correct pair of them as an adaptation to environment in desert lizard। ठीक है, तो हमने बोला डेजर्ट लिजार्ड की बात करते हैं। डेजर्ट लिजार्ड जब गर्मी होती है तो वो गड्ढा करता है ना। दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज बिलो द कंफर्ट जोन। जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो क्या करता है? सन में बास्क करता है, मतलब सन धूप सेक लेता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लेता है। मतलब जो डेजर्ट लिजार्ड है ना, वो बिहेवियर एडेप्टेशन शो करता है। डेजर्ट लिजार्ड शो बिहेवियर एडेप्टेशन। डेजर्ट लिजार्ड क्या शो करेगा? बिहेवियर एडेप्टेशन। एंड इट मूव टू शेड। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये कहाँ करेगा? मूव टू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बरोइंग इन द सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है। लूजिंग हीट एबिलिटी फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर नहीं लूज नहीं कर सकता। बास्क इन द सन व्हेन द बॉडी व्हेन टेम्परेचर इज लो बिल्कुल सही है। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस गलत हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कौन सा करेक्ट पूछा है ना, तो 1 और 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्शन है इस क्वेश्चन में, द लार्जेस्ट पेटल इज एंटीरियर एंड ओवरलैप द विंग्स। लार्जेस्ट पेटल एंटीरियर ही होता है, नहीं नहीं, लार्जेस्ट पेटल क्या होता है? पोस्टीरियर होता है। तो वह सी वाला गलत हो जाएगा। तो हमको गलत पूछा है, जिसमें गलत पूछा है तो सी गलत है। यहाँ पे करेक्शन है, ये वाला स्टेटमेंट सेकेंड ही था, सी ही सही होगा। द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को कील बोलते हैं, सही है ये अपना करेक्शन है यार इस क्वेश्चन में, अपना सही है, अपना सही है।
फोटोसिंथेसाइज इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस यार, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सही तो है, गलती से टिक कर दिया था यार, इंटरग्रेनल लैमेली, गलती ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से टिक नहीं होना चाहिए, गलती से टिक नहीं होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, पहले वाले को सही मान लिया है, अरे पहला वाला भी गलत है, फोर्थ वाला तो गलत ही है, क्योंकि वो 1974 में आया तो पता है, लेकिन पहला वाला भी गलत होगा, तो करेक्शन यहाँ पे भी है।